हिंदी साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है सुमित्रा नंदन पंत की कविता द्रुत झरो। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने अपने इस कविता में जो वृक्ष के सूखे पात्र हैं उनको संबोधित करते हुए पुरानी मान्यताओं को तोड़ने के लिए ये आह्वान किया है। तो आइए शुरू करते हैं द्रुत झरो कविता की व्याख्या। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे सहस्त्र ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण। हिम ताप पीत मधुवात भीत, दर तुम वीत राग जड़ पुराचीन। कवि पुराने पत्तों के रूप में पुरानी मान्यताओं को संबोधित करते हुए कहता है कि हे नष्ट प्राय पुराने व सूखे पत्ते, तुम शीघ्र जड़ जाओ। तुम सर्दी गर्मी के प्रभाव से पीले पड़ गए हो, अर्थात पुराने हो गए हो, और वसंत ऋतु की हवा से भयभीत हो, अर्थात बसंत ऋतु में जो हवा चलती है उसके कारण वे पत्ते हिल रहे हैं, डर रहे हैं। तुम बीते हुए युग के उदासीन, अचेतन और निष्प्राण चिन्ह हो, इस कारण अब व्यर्थ हो, अर्थात तुम्हारा जीवन अब व्यर्थ हो चुका है, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं रहा है। कवि इस प्रकार से यह कथन कहता है कि जिस प्रकार पुराने पत्तों के झड़ जाने पर नई कोपलें फूटती हैं, उसी प्रकार पुरातन युग के समाप्त हो जाने पर नवीन युग आता है, नई मान्यताएं आती हैं। इसलिए वह पुराने युग की व्यर्थ परंपराओं के प्रतीक जर्जर पत्तों को झड़ जाने को कहता है कि तुम झड़ जाओ और नई जो नवीन उत्पत्ति है उसे आने दो। आगे की पंक्तियां देखिए। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जड़ नीड़ शब्द ओ श्वासहीन। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। पत्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो कवि पुरातन युग को मृत पक्षी का प्रतीक बताते हैं। क्या कह रहे हैं? निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, कि जो मरे हुए पक्षी के प्रतीक हैं पुरातन युग को कहते हैं। वे कहता है कि निष्प्राण पुरातन परंपरा उस पक्षी के समान है जो मर गया है, किंतु जिसने अपना घोंसला नहीं छोड़ा है। मृत पक्षी के जिस प्रकार पंख टूटकर हवा में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार कवि मत परंपराओं को, जो मृत हैं, जो मर चुकी हैं, जो पुरानी हैं, उन परंपराओं को भी समाप्त कर देना चाहता है। कवि उन परंपराओं को उसी प्रकार विलीन कर देना चाहता है जिस प्रकार पक्षी की मृत्यु के पश्चात उसके पंख अस्त व्यस्त हो जाते हैं और वे उड़कर हवा में लुप्त हो जाते हैं, अर्थात वे कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। उनका कथन है कि किसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये पक्षी के पंख अस्त व्यस्त होकर विलुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये परंपराओं को भी विलुप्त हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। प्राणों की मरमर से मुखरित, जीव की मासल हरियाली। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। कवि पतझड़ के पश्चात नवीन बसंत के आगमन की भांति ही नवीन युग के आगमन की आकांक्षा से कहता है कि पुरातन युग का यह संसार हड्डियों के ढांचे के समान है, जिसमें नवीन रक्त के संचार से नया जीवन आ जाएगा। यह नवीन रक्त का संचार उसी प्रकार होगा जैसे वृक्षों से सूखे पत्तों के झड़ने के पश्चात नई कोपलों की लाली भर जाती है। कोपल मतलब नए नए जो पत्ते आते हैं वो बड़े ही सुनहरे, छोटे छोटे और लाल लीमा लिए होते हैं, लाल लाल रंग के दिखाई देते हैं। उसके पश्चात वृक्षों की हरियाली शुष्क हड्डियों के ढांचे के स्थान पर मासल और सुंदर हो उठती है। उसी प्रकार इस पुरातन युग के समाप्त होने से और नवीन युग के प्रादुर्भाव से इस दृश्यमान संसार में सौंदर्य की अभिवृद्धि हो जाएगी। आगे कवि कहते हैं, मंजरित विश्व में यौवन के, जग कर जग का पिक। मतवाली निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, भर दे फिर नवयुग की प्याली। कवि नवीन युग के आगमन की बात सोचकर कल्पना करता है
कि नव वसंत रूपी नवयुग के आगमन के पश्चात चारों ओर आम्र मंजरी रूपी यौवन का सौंदर्य प्रस्फुटित होगा। तब उससे जागृत होकर संसार रूपी कोयल मतवाली बनकर अपना प्रणय गीत यानी प्रेम का गीत मधुर स्वर में गाएगी। उसके मन उन मस्ती के गीतों से नवयुग की शाश्वत और सरसता का संसार आएगा, अर्थात संसार का निर्माण होगा। कहने का तात्पर्य है कि पुरानी मान्यताओं के खत्म हो जाने पर नई मान्यताएं, नए युग का निर्माण होगा और नवीनता का प्रसार होगा। पूरी कविता ने जो सुमित्रा नंदन पंत ने पूरी कविता में क्या दिखाना चाहा है, पुरानी मान्यताओं को, रूढ़ियों को समाप्त करने की ओर उन्होंने संकेत किया है। और इसमें जो अलंकार हैं वो अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। धन्यवाद।